दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई एक रहस्यमयी बात बताती है। एक ऐसा प्रसंग जिसमें रावण जैसा महान योद्धा और ज्ञानी पंडित भगवान राम के लिए यज्ञ करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या रावण ने राम के लिए यज्ञ किया था? रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह एक महान पंडित और प्रकांड विद्वान भी था। कहा जाता है कि रावण वेदों, पुराणों और शास्त्रों का पुराना ज्ञान रखता था। उसके पास वह शक्ति थी जिससे वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सकता था। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा महान विद्वान जो खुद को भगवान शिव का भक्त मानता था, वो राम के लिए यज्ञ क्यों करेगा? अब हम आते हैं उस युद्ध पर जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। जब रावण और राम के बीच महायुद्ध की तैयारी हो रही थी, तो रावण ने अपनी शक्ति और मंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। एक कथा के अनुसार रावण ने भविष्यवाणी की थी कि राम का युद्ध में विजय होना तय है। इसके बावजूद उसने भगवान श्री राम के लिए यज्ञ करने का निर्णय किया। पर क्यों? क्या रावण सच में भगवान श्री राम को विजय दिलाना चाहता था या इसके पीछे कोई और मकसद था? कहा जाता है कि रावण ने श्री राम के लिए शुभ मुहूर्त का भी चयन किया। एक महान पंडित के रूप में उसने वह चुना जब राम के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या रावण का दिल बदल गया था या फिर यह रावण का खुद के अहंकार को चुनौती देने का एक तरीका था? क्योंकि अगर राम रावण को हरा पाते तो इससे उनका पराक्रम सिद्ध होता। रावण का मानना था कि एक सच्चा विद्वान अपनी पांडित्य और ज्ञान का उपयोग किसी भी परिस्थिति में करता है, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों न हो। इसलिए उसने राम के युद्ध में सफल होने के लिए यज्ञ किया और शुभ मुहूर्त का भी सुझाव दिया। यह दर्शाता है कि असली विद्वान वही होता है जो अपने धर्म और पांडित्य का पालन हर परिस्थिति में करता है। यहाँ रावण ने अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को त्याग कर पंडित धर्म का पालन किया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण का उद्देश्य राम को शक्तिशाली बनाना नहीं था, बल्कि वह एक प्रकार से अपनी परीक्षा ले रहा था। वह देखना चाहता था कि राम कितने सामर्थ्यवान हैं और क्या वे उसके द्वारा दिए गए मुहूर्त और यज्ञ की मदद से उसे हरा सकते हैं कि नहीं। क्या रावण ने राम को सच में जीत दिलाने के लिए यह सब किया था या फिर यह उसकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन था? दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि रावण सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा पंडित था जो अपनी विद्वता का सम्मान हर परिस्थिति में करता था। आज के युग में इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, एक सच्चे विद्वान का धर्म क्या होता है। शायद इसी कारण से रावण को भी आज महान पंडित और विद्वान माना जाता है, जो अपने धर्म का पालन करना जानता था। भगवान राम की विजय में उसका यह योगदान एक अद्भुत मिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।